विषय है ड्राइवर समाज के ऊपर होते हुए अत्याचार, बढ़ते हुए अत्याचार, बढ़ता हुआ शोषण, चाहे वो राज्य सरकारों के द्वारा हो, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो। पहले केंद्र सरकार ने ड्राइवर समाज को हिट एंड रन कानून के उसमें लाकर ड्राइवरों के 2-2 3-3 महीने खराब कराए और उनको घर जाना पड़ा गाड़ियां छोड़कर मजबूरी में, क्योंकि डर इतना भर गया था जो हिट एंड रन कानून था। और अब एक राज्य, तमिलनाडु राज्य, जिस तरीके से ड्राइवरों के ऊपर ये गुटखा तंबाकू का जो बैन लगाने जा रही है, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। क्योंकि वैसे तो ये नशा है, लेकिन ड्राइवरों के ऊपर क्यों, आम जनता के ऊपर क्यों नहीं, केवल ड्राइवर को ही टारगेट क्यों किया जाता है। जो भी वहाँ से वीडियो वायरल हुए तमिलनाडु से, तो वहाँ कोई आम पब्लिक को नहीं पकड़ा गया, केवल ड्राइवरों को। तो बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गलत बात है ये कि ड्राइवरों के ऊपर ही कोई हर कानून को लगा दिया जाता है, ड्राइवरों को ही प्रताड़ित किया जाता है, ड्राइवरों का ही शोषण होता है। तो मैं केंद्र सरकार से और भारत के सभी राज्य सरकारों से निवेदन करता हूं कि सारथियों को जीने दें, ड्राइवरों को जीने दें, क्योंकि ड्राइवर इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ड्राइवर इस देश की अर्थव्यवस्था चलाता है। आज अगर ड्राइवर इस तरीके से घर में बैठ जाएगा तो आपको फल सब्जी दूध कौन ला के देगा। आपको भी पता है, राज्य सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भी पता है, केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भी पता है कि ड्राइवरों के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि जन्म से लेकर मरण तक साथ देने वाला एक ड्राइवर है। तो साथियों, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप तमिलनाडु जाएं तो थोड़ा वहां उतने दिन गुटखा तंबाकू का सेवन ना करें, ना लेके जाएं। क्योंकि जिस तरीके से 25,000 रुपये के चालान के बारे में जो कहा जा रहा है, अगर कहीं गलती से आपको कहीं पकड़ लिया जाता है और आपके ऊपर चालान कर दिया जाता है, तो आपकी महीने 1.5 महीने की जो तनख्वाह है, जो कमाई है आपकी, क्योंकि ड्राइवरों को कोई ज़्यादा बचत नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये में, 15,000 रुपये में वो महीने में अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। सरकारें हमेशा ड्राइवरों को टारगेट करती आई हैं, हमेशा ड्राइवरों के ऊपर कानून लाती हैं। जो उनकी मसूरी करते हैं, जो उनकी एडवर्टाइज करते हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, वहाँ की आम जनता के ऊपर कोई रोक नहीं है। केवल ड्राइवरों को पकड़ पकड़ के वीडियो बनाकर उनको दिखाया जाता है कि आप ये ना करें। अभी भी वहाँ तमिलनाडु से जो वीडियो वायरल हुए वो ड्राइवरों के हुए, किसी आम जनता के वहाँ से नहीं हुए हैं। क्योंकि उनको पता है कि ड्राइवर कहीं का भी हो, उसको कोई भी एक सिपाही पकड़कर कोई भी रूल लगा सकता है। क्या ड्राइवर ही नशा करता है? सरकारों ने शुरू से इस बात को, सरकारों ने, मीडिया वालों ने और फिल्म इंडस्ट्री वालों ने शुरू से ही, जब से ये भारत देश आज़ाद हुआ है, आप किसी भी मूवी को उठा के देख लीजिए, ड्राइवर को स्मगलर, चोर, गलत इंसान दिखाया गया है। जो कि ड्राइवर की वजह से ही हर आदमी खा पी रहा है, हर आदमी कपड़े पहन रहा है, हर आदमी अपने टाइम से ऑफिस जा रहा है, हर इंसान के बच्चे टाइम से स्कूल जा रहे हैं, हर इंसान के घर में कोई भी डिलीवरी या कोई समस्या आती है तो एम्बुलेंस वाले उनका साथ देते हैं, लेकिन ड्राइवर को ही सरकार टारगेट करती है। तो मैं इस बात से बहुत ही चिंतित हूँ और इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ, जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार ने ये रूल निकाला है कि केवल ड्राइवरों को ही पकड़ के टारगेट किया जा रहा है। तो मेरे साथियों, आप अगर तमिलनाडु जाते हैं तो गुटखा तंबाकू का सेवन उतने दिन ना करें, क्योंकि 25,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। ड्राइवर की कमाई जो है महीने भर की 20-25 हज़ार रुपये होती है। अगर आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो आपको दिक्कत परेशानी होगी और आपका 1 महीने की, जो 1.5 महीने की आपकी सैलरी है, वो चली जाएगी चालान भरने में। क्योंकि सरकार ने हमेशा से ही ड्राइवरों को ही टारगेट करके रखा हुआ है, ड्राइवर ही इसमें गुनहगार बना दिया जाता है। आम जनता के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो कंपनियां बनाती हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगती है, क्योंकि एडवर्टाइज करने वाले जो हैं वो अरबों खरबों रुपए लेकर एक गुटखा दिखाकर, एक तंबाकू दिखाकर, एक सिगरेट दिखाकर और उसमें करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। उनके ऊपर सरकारें कोई रोक नहीं लगाती हैं। जो कंपनियां बनाती हैं उनको
सरकार जो है, आपको अगर पता होगा कि पहले से ही तंबाकू के उत्पाद पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था, और अभी इस बार जो ये 2024 का जो बिल पास हुआ है, इसमें तंबाकू पर और ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। मतलब सरकार को बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट है, शराब से, तंबाकू उत्पाद से। तो इसीलिए सरकारें इनको बंद नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये बंद कर देंगी तो इनकी जो चुनाव होते हैं, इसमें फंड कौन देगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो गुटखा बनाती हैं, उस गुटखे को किस तरीके से वो बनाती हैं, आम जनता की जो सेहत से खिलवाड़ किया जाता है, उसकी जो उसमें डालने वाली सुपाड़ियां हैं, जो केमिकल हैं, जो उसमें चीज़ें डाली जाती हैं, उनके ऊपर सरकार का कभी ध्यान नहीं जाता है कि इससे आम जनता का क्या हाल होगा, आम जनता इसको खाएगी तो मरेगी या जिएगी। उन पर सरकार का ध्यान नहीं है, उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता है, क्योंकि जब चुनाव होगा या कोई बड़े नेता मंत्रियों को सरकार फैक्ट्री वाले जो है बहुत मोटी मोटी रकम देते हैं, तो इसीलिए उनको ना बंद करके जो खाने वाले हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि इस देश के भारतीय ड्राइवरों को जीने दें, उनको अपना काम करने दें, उन पे इतना अत्याचार शोषण ना करें। अगर करना है आपको तो आप कंपनियों को बंद कराइए, लेकिन आप नहीं कराएंगे, क्योंकि वहाँ से इतने इतने जो है आपको नोट बंडल भर भर के मिलते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। तो मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं, जिस तरीके से ड्राइवरों के ऊपर कोई भी सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक से एक नए कानून बना देते हैं और उसके बाद ड्राइवरों को परेशान किया जाता है। तो साथियों, इसका बढ़ चढ़ के विरोध करें, और वहाँ तमिलनाडु में अभी फिलहाल ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप समस्या में फंसें। इतना ही मेरा निवेदन है। जाते जाते जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हो चालक इंडिया, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।